माय क्वेश्चन इज कि जो इमोशंस होते हैं, सिंस हम लोग जिस कल्चर में ब्रॉट अप हुआ है हम लोगों का, उसमें हम लोग काफ़ी कंडीशन माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आती है वो उसमें हम इमोशंस को राइट एंड रॉन्ग में जब इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं। तो हाउ वी कैन ओवरकम सच सिनेरियो कि ये इमोशन गलत है, मुझे इस टाइम पे ये इमोशन को नहीं आना चाहिए, उसको मैं सप्रेस कर देता हूँ। हाउ वी हम्म। कैन ओवरकम दिस राइट एंड रॉन्ग इन इमोशंस? क्या इमोशंस में ओके। राइट एंड रॉन्ग होता है? न्यूट्रलिटी का फैक्टर होता है उसमें? अच्छा, इसका ना मेरे पास एक जवाब है जो मैं हर किसी को देती हूँ। बच्चे सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, हम ये सब मानते हैं कि बच्चों को नहीं पता कि हम्म। इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, लेकिन हम साथ साथ ये भी मानते हैं कि बच्चों से ज्यादा प्योर कोई नहीं होता। तो अगर वो बच्चा एक चीज जो हम समझते हैं गलत है वो कर रहा है, तो हम उसको कभी प्योर ना कहते। हम उसको प्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ गलत या कुछ सही नहीं कर रहा, वो जो है वो वही है। सो द योर क्वेश्चन इज, इसका बहुत सिंपल जवाब है, नो इमोशन इज रॉन्ग। आपकी जो अंदर फीलिंग है ना, जब वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो वो गलत या सही नहीं हो सकता। जैसे आपको प्यास लगना गलत सही नहीं हो सकता, इफ यू हैव टू गो टू द बाथरूम, वो गलत सही नहीं है, वो आपके अंदर से एक फीलिंग है कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो इट कांट बी रॉन्ग। बट हाँ, अगर आप उस इमोशन पे एक्ट करते हुए एक्सक्यूजेस बनाते हो कि हाँ मुझे गुस्सा चढ़ रहा था मैंने वो तोड़ दिया, मुझे गुस्सा चढ़ा था मैंने चीख दिया, दैट इज रॉन्ग। You can't use emotions and like express them in a way that hurts people and say मतलब मेरा तो इमोशन था, मैं इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं। यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस ऑलवेज, बट यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस नेवर। ऑलवेज नो दैट। सो वी कैन से दैट कि हम जो इमोशन आता है उसको चैनलाइज करके उसको डिफरेंट सिनेरियो में जाके उसको एग्जीक्यूट कर लें। वुड दैट बी फाइन? हाँ, आप ये कर सकते हो। इसको रीअप्रेजल ही कहते हैं कि जब आप अपने, जैसे लेट्स से समथिंग बैड हैपेंड, यू एक्सपीरियंस अ फेलियर, और आप में एकदम से ग्लूम और फीलिंग ऑफ फेलियर और डिप्रेशन वाला वो छा जाए, तो देन यू नीड टू फोकस। अब वो जो इमोशन है वो किसी एक्शन की वजह से आ रहा है। होता क्या है, हम इमोशन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, मैं सैड हूं, मैं सैड हूं, मैं सैड हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। भाई क्यों हो, क्यों आ रहा है? एक्शन पे फोकस करो, उस एक्शन को समझो वो क्यों हुआ है। मैं इस एक्शन को डिफरेंट तरीके से देख सकता हूँ कि हाँ, अगर इस वक्त इसने मुझे कुछ कहा है और मुझे गुस्सा आ गया है, तो मैं उसके जो उसने मुझे कहा है वो जो एक्शन है, मैं उसको थोड़ा रीइवैल्यूएट कर सकता हूँ। यार शायद मैंने वाकई में कुछ गलत किया था जो उसने मुझे कहा है, शायद इस वक्त वो हर्ट है इसलिए उसने मुझे कहा है। तो आप अपने आप को जब रैशनलाइज करोगे ना, कुछ एक्शंस अपने या दूसरों के, तो ऑटोमेटिकली आपका इमोशन कम होएगा। इमोशंस पे फोकस के बजाय एक्शंस पे फोकस करो, तो ये बिकम्स ईजियर।